फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ Vivo V30 Pro का फुल कैमरा रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, डे लाइट हो, लो लाइट हो, पोर्ट्रेट्स वगैरह काफ़ी सारा शूट करा मैंने, तो आपसे सारा डिटेल्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ। जी ड्राइव में इसका लिंक भी डाल दूंगा फोटोज़ वगैरह का, वो आप डाउनलोड करके देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टू स्टार्ट विथ, देखो यहाँ पे बैक में आपको 3 कैमरा का सेटअप मिलता है, 50-50-50, तीनों 50 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा, अल्ट्रा और टेली कैमरा। तो सेल्फी कैमरा ये भी आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है, और यहाँ भी आप 4K 30 एंड 60 FPS, फुल एचडी तो है ही 30-60, 4K में भी आप 30-60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। जाइजेस का सारा ब्लर मोड का ऑप्शन भी आपको सेल्फी कैमरा में मिल जाता है। और टेलीफोटो जो है वो आपको 2x है, लगभग 50 mm का। जो मेन कैमरा है 23 mm का, जो अल्ट्रा वाइड है वो 15 mm का। तो काफ़ी बढ़िया सेटअप है। अगर आप Vivo 29 Pro से भी कंपेयर करोगे तो अल्ट्रा वाइड और टेली दोनों में आपको यहाँ पे अपग्रेड मिलता है। जो टेली है और मेन कैमरा दोनों में आपको जाइजेस का पोर्ट्रेट में काफ़ी सारा ऑप्शंस वगैरह है, वो सारा डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा। तो स्टार्ट विथ, देखो इसके टेलीफोटो लेंस से मैंने काफ़ी सारा पिक्चर क्लिक करा है। टेलीफोटो जो लेंस है 2x का, उसका मैं स्पेसिफिकेशन भी स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ, अगर आपको पॉज करके देखना है तो वो चेक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे टेलीफोटो लेंस का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। कलर्स वगैरह बढ़िया है, आपको हाईलाइट्स मैनेजमेंट, डिटेल्स प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियसली वीवो में थोड़ा सा कलर ऑन द वार्मर साइड स्किन टोन मिलता है आपको, वो एक रहेगा। प्लस जो कलर है वो थोड़ा इन्हांस मिलता है, वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। बट इसमें जो अपग्रेड है V29 Pro से, वो मेनली है कि आपको एक तो जाइजेस का जो ऑप्शंस है, ब्लर वलर मोड मिल जाता है, और वो काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्म कर रहा है। आप मैंने काफ़ी सारा टेस्ट वेस्ट करा इसको। अगर आप कंपेयर करोगे iQOO 12 या फिर OnePlus 12 वगैरह से, तो वहाँ पे देखो थोड़ा सा फोकल लेंथ शॉर्ट है, उसमें आपको 70 mm का मिलता है। पोर्ट्रेट लेंस के हिसाब से देखो 70 mm काफ़ी, 70 mm एंड अबव, 70 to 100 mm काफ़ी एक अच्छा फोकल लेंथ माना जाता है। तो 50 mm थोड़ा सा शॉर्ट रहता है जूम में, बट आप थोड़ा पास जाके काफ़ी अच्छा इससे भी निकाल सकते हो पिक्चर। प्लस iQOO OnePlus वगैरह में आपको जाइजेस का वो ब्लर का ऑप्शन डिफरेंट वो सारा कुछ नहीं मिलता है। सो दैट इज़ रियली ग्रेट। डिटेल्स वगैरह अच्छा है, और कंट्रास्ट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। मैंने काफ़ी इसको डिफरेंट सिचुएशन में शूट करा। लो लाइट वगैरह जो इंडोर था वहाँ पे भी, आर्टिफिशियल लाइट वगैरह में भी शूट करा, तो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मिलता है। मूविंग ऑन टू मेन कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का परफॉर्मेंस, बट दोनों अगेन 50 मेगापिक्सल का है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। और जो कलर्स वगैरह है, डेफिनेटली देखो मेन कैमरा का कलर्स बेटर है, क्लैरिटी, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह अल्ट्रा वाइड से काफ़ी बेटर है। बट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का भी डिटेल्स काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू, अगर आप इसको देखोगे Vivo 29 Pro वगैरह से अगर आप कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे अपग्रेड मिलता है आपको। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था Vivo V29 Pro में, तो वो एक डिटेल, शार्पनेस, कंट्रास्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। मेन पॉइंट है कि आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को अच्छे से यूज़ कर पाओगे इन केस यू वांट टू यूज़, क्योंकि उसमें एक डिस्टॉर्शन और वाइड एंगल एक इफेक्ट आता है। अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करना चाहो तो यहाँ पे वो एक अच्छा सेटअप आपको मिल जाता है, विच इज़ रियली गुड। और इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप फोटोग्राफी के लिए कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छा सेटअप है। पोर्ट्रेट लेंस हो, मेन कैमरा हो, अल्ट्रा वाइड, तीनों का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। डेफिनेटली फोटोग्राफी के लिए यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी सारे स्मार्टफोन कैमरा का मैंने रिव्यू करा है, और आई कैन टेल यू दैट काफ़ी अच्छा आपको सेटअप मिलता है। रियली यू विल लव टेकिंग आउट दिस फोन एंड शूट। Vivo 30 Pro का कैमरा सेटअप। फोटो के अलावा देखो ऊपर पे आप जाओगे, आपको सुपर मून का ऑप्शन मिलता है। सुपर मून में अभी हमारे सामने फुल मून है, और 1x का ये कैमरा, 2x पे आप जा सकते हो जो टेली कैमरा है, उसके आगे सारा डिजिटल है। तो 2x के आगे भी आप जब जाओगे 10x पे, देखते हैं कैसा इसका पिक्चर है, क्वालिटी सुपर मून का। यहाँ पे सुपर मून डिटेक्ट किया है मून को, और हम ये क्लिक करते हैं 10x पे। इसको थोड़ा सा पुल करोगे, देन यू कैन गो बियॉन्ड 10x। ये 20x पे आप क्लिक कर सकते हो पिक्चर, ये क्लिक। इसके आगे 30x, यहाँ पे हैंड को स्टेबल कराया मैंने, और 30x पे जब आप इसको नाइट मोड ऑन करके लो लाइट वगैरह में शूट करोगे, नाइट मोड में देखो स्पेसिफिक हो सकता है आपका प्रेफरेंस अगर है, बट अगर आप नाइट मोड स्विच ऑन करोगे तो काफ़ी ब्लू स्टोन ऐड होता है स्काई में, आर्टिफिशियल दिखता है, इन्हांस हो रहा है, नॉइस क्लीन हो रहा है, डिटेल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। इवन अगर आप इसके नाइट स्काई जो इन्हांसमेंट मोड है उसको ऑफ करके भी स्विच करोगे तो वहाँ पे भी काफ़ी ब्लू स्टोन वगैरह ऐड हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, किसी को पसंद आए, किसी को ये अच्छा ना लगे, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा आर्टिफिशियल ये ऐड होता है। ये वीवो के हर फ़ोन में मैंने देखा है लो लाइट नाइट मोड में काफ़ी ये ब्लू स्टोन
ऐड होता है। देखो यहाँ पे जो इस कैमरा का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो ऐड करा है वो है सेल्फी या बैक कैमरा दोनों में पोर्ट्रेट मोड में जायज़ के काफ़ी सारे ऑप्शन। तो मैं भाई पोर्ट्रेट मोड में हूँ। यहाँ पे ऊपर आप जा कर के काफ़ी सारा यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जैसे कि बायोटर वगैरह है, काफ़ी सोनार वगैरह, काफ़ी सारा ऑप्शन है, बट ये अभी मैंने सेलेक्ट करा। सेल्फी कैमरा का फोटोग्राफी का भी काफ़ी अच्छा सेटअप है, वाइड है, और प्लस आप इसमें अगेन जायज़ का काफ़ी सारा ऑप्शन है बैकग्राउंड ब्लर वगैरह करने का, वो सब यूज़ कर पाओगे जो इस प्राइस पॉइंट पे देखो टेक्निकली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सो एक काफ़ी अच्छा ये एडिशनल पॉइंट हमें फीचर हमें यहाँ पे। आप जा सकते हो क्लोज़अप, देखो 1x कैमरा पे है अभी। व्हेन यू गो क्लोज, ये देखो मैक्रो मोड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमें, इसको क्लोज़अप को ऑफ ऑन आप कर सकते हो। अभी स्विच ऑफ है, अभी स्विच ऑन करते हैं। मूविंग ऑन टू मैक्रो मोड, जिसमें आप फोटोग्राफी अच्छी कर पाओगे बट वीडियो में मैक्रो मोड का ऑप्शन नहीं है, वो एक शॉर्टकमिंग लगा मुझे। प्लस आप देखो मैक्रो मोड में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में जब आप मेन कैमरा पे भी मैक्रो मोड स्विच ऑन करोगे तो वो शिफ्ट हो जाता है आपके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। सुपर मैक्रो मोड का भी ऑप्शन है बट वो भी आपका अल्ट्रा वाइड में ही क्रॉप करके आपको क्लोजअप दिखाता है और आपको सब्जेक्ट के काफ़ी क्लोज जाना पड़ता है, अनलाइक आईको या फिर वीवो 100 वगैरह में जहाँ पे आप सुपर मैक्रो मोड टेलीफोटो लेंस से शूट कर सकते हो थोड़े से डिस्टेंस से। तो नॉर्मल फ्लावर वगैरह के फ़ोटोज़ वगैरह तो ठीक है जो सब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, बट अगर आप इंसेक्ट वगैरह के पास जाओगे सुपर मैक्रो मोड में तो काफ़ी पास जाना पड़ेगा, एंड मोस्ट लाइकली 90% ऑफ द टाइम आप पास नहीं जा पाओगे उतना, बिकॉज इंसेक्ट विल फ्लाई ऑफ। तो वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहेगा। अगर आपका सब्जेक्ट स्टिल है, मूवमेंट वाला नहीं है, तो आप यहाँ से भी अच्छे पिक्चर्स निकाल पाओगे। तो सेल्फी कैमरा का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, बट उसके पहले आपको थोड़ा ऑप्शंस बता दूँ। यहाँ पे देखो फुल HD 30-60 FPS अवेलेबल है, 4K में भी आपको 30 एंड 60 FPS दोनों अवेलेबल है ना। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन है, जब आप इसको ऑन करोगे तो फुल HD 30 FPS पे शिफ्ट हो जाता है। ओके एंड ऑल दैट पे स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, जैसे आप स्विच करोगे स्टेबलाइजेशन ऑफ हो जाता है, स्टेबलाइजेशन ऑन करोगे तो सिर्फ फुल HD 30 FPS का ऑप्शन है और 720p 30 FPS, बट वी विल रिकॉर्ड ऑन फुल HD। देखते हैं इसका स्टेबलाइजेशन टेस्ट वगैरह करके सारा कुछ। एक रेंज टेस्ट शेड में हूँ, बैकग्राउंड में काफ़ी लाइट वगैरह है, बट आई कैन सी काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे है अवेलेबल। बिल्डिंग्स वगैरह में बिल्कुल वॉश्ड आउट नहीं है। डायनामिक रेंज मुझे यहाँ ठीक ठाक लग रहा है इसके कैमरा का। एंड ऑब्वियसली अगर लाइट में आऊँगा थोड़ा इस तरफ डायरेक्ट लाइट में तो आप देख सकते हो परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड में डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ पे अगेंस्ट लाइट में भी वी कैन सी। मैं अभी शेड में हूँ, पीछे सन है बिल्कुल, और डिटेल्स वगैरह बिल्डिंग्स में जूम का ऑप्शन मिल जाता है, पॉइंट X 1 एंड 2। अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो इस तरह से आप प्लस साइन करके यू कैन जूम इन एंड जूम आउट। सेल्फी कैमरा का वीडियो परफॉर्मेंस आप देखो, अगर आप 4K 30 FPS में मूव करते हुए वीडियो बनाओगे तो वो एक शॉर्टकमिंग लगा मुझे, वहाँ पे स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है। फुल HD 30 FPS वगैरह पे स्टेबलाइजेशन है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बाकी काफ़ी अच्छा सेटअप है। आपका डायनामिक रेंज इस प्राइस पॉइंट में मुझे सबसे अच्छा दिखा है अभी तक का, डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छा है। इवन फुल HD 30 FPS वगैरह पे मूव करते स्टेबलाइजेशन ऑन करके आप वीडियो वगैरह बना सकते हो। तो इस तरह का आपको ऑप्शन मिलता है एंड यू कैन जूम। अभी 2.3x ना आप जा सकते हो इसको मूव करते हुए, एक फिक्स स्पीड है मूव करने का एंड यू कैन गो अप टू 10x। इसके बैक कैमरा का वीडियो परफॉर्मेंस आप देखोगे तो देखो कलर क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छा है, कंट्रास्ट, इन्हांसमेंट, डिटेल्स वगैरह उसमें कोई इशू नहीं लगा मुझे। वाइट बैलेंस वगैरह भी काफ़ी अच्छा मैनेज हो रहा है, हाइलाइट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से फ़ोन मैनेज कर रहा है, तो प्रोसेसिंग ठीक ठाक है। वन थिंग विच आई नोटिस्ड कि जब आप 4K 30 FPS पे शूट कर रहे हो तो OIS स्टेबलाइजेशन काम कर रहा है आपके अल्ट्रा वाइड, मेन और जो टेली लेंस है तीनों में। बट जैसे ही आप इसको 60 FPS पे डालते हो, चाहे मेन कैमरा हो, चाहे टेली कैमरा हो या अल्ट्रा वाइड कैमरा हो, तो वहाँ पे काफ़ी वॉबलिंग हो रहा है, स्टेबलाइजेशन नहीं काम कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। अगर iQOO 12 या फिर Vivo 100 अगर देखोगे आप तो वहाँ पे 60 FPS वगैरह में भी काफ़ी अच्छा स्टेबलाइजेशन मिलता है, जो कि यहाँ पे नहीं डाला है। ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्राइस सेगमेंट को देखते हुए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रखा है। तो अगर आप इस तरह का कुछ काम करते हो तो वहाँ पे गिम्बल वगैरह यूज़ कर सकते हो। लो लाइट में वीडियो परफॉर्मेंस का है तो सेल्फी कैमरा से मूव वगैरह करते हुए अगेन 4K 30 FPS वगैरह में जिटर वगैरह है, नॉइज़ मैनेजमेंट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा इशू मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा। वाइट बैलेंस, कलर मैनेजमेंट भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है।
बैक कैमरा में वीडियो परफॉर्मेंस लो लाइट में अगेन 4K 30 FPS पे जो सेम आप किसी को वीडियो दिखाओगे तो स्काई में जो ब्लू स्टोन ऐड हो रहा है आपको देख के ही बता देंगे कि ये वीवो से शूट करा हुआ है। तो वो एक डिपेंड्स, आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है, बट मुझे थोड़ा सा आर्टिफिशियल लिखता है और 4K 30 FPS में थोड़ा सा इन्हांस ज़्यादा कर रहा है, ब्राइट ज़्यादा बना रहा है सीन को। तो जो नेचुरल सीन है वहाँ पे, जो नेचुरल सिचुएशन है उससे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट ऐड हो रहा है, ब्राइटनेस वहाँ पे ऐड हो रहा है। तो वो एक मुझे दिखा। FPS वगैरह मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, चाहे वो मेन हो, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा हो। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लो लाइट में मैं ऐसे भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज परफॉर्मेंस काफ़ी डिटोरिएट हो जाता है लो लाइट सिचुएशन में। और इसमें ही नहीं, इवन फ्लैगशिप फ़ोन्स में भी वही सिचुएशन है। तो अगर आपने लो लाइट वगैरह में शूट करना है तो 4K 30 FPS इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो आपको मिलता है मेन, अल्ट्रा एंड आपको टेली कैमरा में, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल समराइज़ कर दे रहा हूँ, देखो अगर फोटोग्राफी के लिए आप देख रहे हो तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सेटअप है। टेलीफोटो लेंस जाइज़ का जो आपको ऑप्शंस वगैरह मिलता है, मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, इवन सेल्फी कैमरा, काफ़ी अच्छा आपको सेटअप मिलता है। एक्सेप्ट कि आपका जो टेली लेंस है जो 2x है वहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट दिखेगा, बट आप पास वगैरह जाके पोर्ट्रेट निकाल सकते हो कंपेयर टू फ्लैगशिप लेवल से, मैं कंपेयर करके बोल रहा हूँ। तो वो एक अच्छा सेटअप मिल जाता है। जहाँ तक वीडियो की बात है तो 4K 30 FPS वगैरह काफ़ी अच्छा है, डे लाइट वगैरह में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, सेल्फी वगैरह कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक ये है कि आपको देखो प्रो मोड वीडियो वगैरह में नहीं मिलता है। थर्ड पार्टी ऐप वगैरह डालना चाहो वो कर सकते हो। 4K 60 FPS में आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है। तो अगर आपने 60 FPS वगैरह में शूट करना है तो प्रोबेबली हैंड होल्ड स्टिल स्लो मोशन वगैरह करना है तो वो बना सकते हो, या फिर आप गिम्बल वगैरह ऐड करके शूट कर सकते हो। इसके अलावा जो मैक्रो मोड है इसमें आपको फोटोग्राफी के लिए तो अच्छा है, बट आईकू या फिर वीवो से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा वहाँ पे शॉर्ट कमिंग है। टेलीफोटो लेंस में सुपर मैक्रो मोड नहीं है और वीडियो सेटअप आपको नहीं मिलता है मैक्रो शूट करने का, वो एक मुझे शॉर्ट कमिंग लगा। इसके अलावा देखो काफ़ी सारा ऑप्शंस वगैरह है, सुपर मून है मैंने आपको बताया, डुअल वीडियो मोड वगैरह है, प्रो फोटोज़ मगर मिल जाता है आपको, तो इन सब चीज़ों का आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इस प्राइस पॉइंट पे दोस्तों आई विल डेफिनेटली टेल यू दैट दिस इज़ अ बाय फॉर मी। अगर मुझे स्पेंड करना है किसी फ़ोन में फॉर फोटो एंड वीडियो, आई वुड लव टू स्पेंड मनी फॉर दिस। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया। आपका कुछ कमेंट हो, फीडबैक हो तो ज़रूर शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय, सी यू।